हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो क्लास 12th प्लस जेई मैथमेटिक्स में आज हम लोग मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है आज हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो एक बार ज़रा लेक्चर पे नज़र मार लेते हैं। सो बेसिकली इस लेक्चर को आज हमने थोड़ा सा ब्रेक किया है ना, सो दैट कि हम लोग जो है प्रॉपर्ली नेविगेट कर सकें। तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका जो बेसिक डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, और उसके ऊपर हम लोग बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। एंड देन उसके बाद वी विल गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड उसके बाद प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ठीक है, आज का जो लेक्चर है, अच्छा हमने थोड़ा सा आज के लेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट ये किया है कि हम ना थोड़ा लंबे लेक्चर्स में शेड्यूल्ड ब्रेक लेना भूल जाते हैं कि मतलब सॉर्ट ऑफ हम लोग पढ़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं उससे एक बोर्डम क्रिएट होता है। तो हमारी टीम के सजेशन से, स्टूडेंट्स फीडबैक के सजेशन से बेसिकली हमने क्या किया कि थोड़ा सा लेक्चर को अब माइलस्टोन्स में ब्रेक करना शुरू किया है आज से, सो दैट कि हम लोग जो है आफ्टर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन, है ना, आफ्टर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन, है ना, हम लोग एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर सकें, है ना, एक छोटा सा सेलिब्रेशन, एक छोटा सा ब्रेक ले सकें विद इन द लेक्चर, कि भाई हम एक माइलस्टोन को एंजॉय कर सकें, सेलिब्रेट कर सकें, और हम लोग कुछ अचीव भी, जैसे हम लोग कुछ अचीव करते हैं तो एक पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर ईच अचीवमेंट वी विल सेलिब्रेट अ बिट, है ना, एंड देन वी विल रीस्टार्ट, है ना, फर्दर, ठीक है। फिर हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। सो बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं बेसिकली। तो कहते हैं कि भैया देखिए, इफ, है ना, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इफ ए ट्रांसपोज बराबर ए के इक्वल हो जाए, देन A is symmetric matrix. Then A is symmetric matrix. अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाए, A ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाए, तो अपन A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स लिखवाता हूँ, ठीक है। अभी अगर आप देखिएगा, मैं एक मैट्रिक्स लिखने वाला हूँ ना, 2x2 लिख देने वाला हूँ, ठीक है। और ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी भैया, इट्स 2 6 6 5, है ना। सो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट अ मैट्रिक्स एग्जांपल, कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 6 6 5, ठीक है, 2 6 6 5, ठीक है। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तो ए का जो ट्रांसपोज है वो कितना आएगा भैया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। सो ए ट्रांसपोज हियर इज कमिंग आउट एज ए, राइट, और दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे कि अगर हमारे पास देयर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या कहेगा भैया, उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाता है, देन वी कैन कॉल ए एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। फिर हम लोग ए को क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करने की है। क्या? देखिए, मैथमेटिकली 2 बातें ऑब्जर्व करने की है, बल्कि 3 बातें ऑब्जर्व करने की है। मैथमेटिकली टोटल 3 बातें ऑब्जर्व करने की। पहली बात मैथमेटिकली 3 बात ऑब्जर्व करने की है। पहले तो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी चल रही होगी कि सर जब आपने ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई तो उस टाइम पे आप इधर खोपचे में कुछ कर रहे थे, लेकिन आपने दिखाया नहीं वो क्या कर रहे थे।
है ना, हम कैसे कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये भी एक सवाल आ रहा होगा दिमाग में, ठीक है ना। तो कैसे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं उसके बारे में बताएंगे आपको, है ना। लेकिन मैथमेटिकली एक चीज़ समझ में आती है मेरे को, क्या कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए को हमने क्या लिया भैया, एक 3x3 मैट्रिक्स बनाई, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। नाउ अब अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, तो A और A ट्रांसपोज इक्वल होंगे, राइट, A और A ट्रांसपोज इक्वल होंगे। सो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि A और A ट्रांसपोज इक्वल कर देंगे, तो यानी कि दिस विल बी इक्वल टू द A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज क्या होगा भैया, इट इज A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, है ना, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी ना भाई। यही मतलब है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। क्या मतलब है बच्चों कि भैया A बराबर A ट्रांसपोज। और यहां से हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहां से हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यार देखो ये A11 A22 A33 ये तो अपनी पोजीशन पे जौ के तो हैं, है ना, जहां पे हैं वहां पे हैं। फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि A12 A21 के इक्वल हो जाता है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स की तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो A12 A21 के इक्वल हो जा रहा है, A13 A31 के इक्वल हो जा रहा है, A21 A12 के इक्वल हो जा रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij विल बी इक्वल टू AJI। चेक कर लो गाइस, Aij विल बी इक्वल टू AJI। ओहो हो। तो मैथमेटिकली हम लोग यहां पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, हम लोग यहां पे यह ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम लोग यहां पे यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भैया फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपली Aij इक्वल टू AJI, है ना। और ये बात हमने आपको यहाँ पे स्पष्ट तौर पे शो भी करी है, दिखाई भी है, शो करी है, दिखाई भी है, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या? अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको, अब इसका मतलब अगर आपने ये सीखा है तो अब आप एक चीज़ और सीख सकते हैं। क्या? आप कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप खुद से बना सकते हैं, खुद से, आपकी इच्छा से आप बना सकते हैं। देखिए, मान के चलिए मेरे को एक 2x2 मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। अगर मुझे एक 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है ना, तो यहाँ पे देखिए, अब ये वाली बात अगर आपको क्लियर हो गई हो ना, तो प्लीज़ एक बार पूरा का पूरा ये जो फ्रेम है इसको नोट करेंगे, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब ये वाली बात मैंने अगर आपको फील करा दी है ना, ये वाली बात मैंने अगर आपको फील करा दी, ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे, चलिए ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। ये इस वाली बात का एक्सप्लेनेशन हो गया, ये इस वाली बात का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब एक चीज समझिए, मैं मैट्रिक्स को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। उसके मेरे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं भैया? देखिएगा, अब मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं भैया। देखो, मुझे पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी तो पोजीशन चेंज नहीं होती है ना, मतलब वो तो बेसिकली जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो रिमेन सेम है ना, इधर भी और इधर भी, ठीक है ना, ट्रांसपोज के अंदर भी और वैसे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कोई भी दो एलिमेंट ले लूंगा ना, लेट्स से 2 और 4 ले लिया। फिर मेरे को पता है कि यार देखो, मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से समझिएगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर मेरे पास A12 है और यहाँ पे मेरे पास A21 है ना, ये दोनों क्वांटिटी सेम होगी। अगर मुझे सिमेट्रिक बनाना है, अगर मुझे सिमेट्रिक बनाना है तो मैं A12 को और A21 को सेम लूंगा, सेम लूंगा, है ना। तो लेट्स से मैंने सेम ले लिया 6, तो मैंने 2 6 6 4 बना दिया। अब आप एक काम कर लो, आप इसका ट्रांसपोज लेके चेक कर लो। हियर क्लियरली A ट्रांसपोज बराबर कितना आ जाएगा भैया? A आ जाएगा, A ट्रांसपोज बराबर A आ जाएगा। क्लियर है क्या सर जी? 3x3 बनाते हैं ना, 3x3 बनाते हैं ना सर, ठीक है भैया, 3x3 बना लेते हैं, 3x3 बना लेते हैं। एक काम करते हैं, 3x3 बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए भैया, अब यहाँ पे देखिए भैया, बहुत ध्यान से, मैं 3x3 बना रहा हूँ, लेट्स से कोई B मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक है, B मैट्रिक्स बना रहा हूँ। अब देखो बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे इस जगह पे है ना, बेसिकली 3x3 में, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो
ये अगर 4 होगा तो ये भी 4 होगा, क्योंकि ये A21 है, ये A12 होगा। ये अगर आप 5 लोगे तो ये आपको 5 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। A12 A21 के इक्वल होगा, A13 A31 के इक्वल होगा। ये अगर आप 7 लोगे तो यहाँ पे आपको 7 लेना पड़ेगा, यानी कि A सेकंड रो थर्ड कॉलम, A थर्ड रो सेकंड कॉलम के अंदर। और यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख दो ना, 2 4 6 लिख दो, 2 5 2 2 8 9 लिख दो यार, ठीक है। अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये एलिमेंट रखा, ये एलिमेंट रखा और ये एलिमेंट रखा, ठीक है, इनको रखा। फिर हमने क्या करा भैया, जो यहाँ रखा उसको यहाँ रख दिया, जो यहाँ रखा उसको यहाँ रख दिया, जो यहाँ रखा उसको यहाँ रख दिया, ठीक है। ये भी एक तरीका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का। यानी कि इसका मतलब एक बात बताओ, यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, एक चीज़ समझ में आती है, यानी कि ये जो 3 नंबर थे, ये जो 3 नंबर थे, ये बेसिकली हमने अपनी इच्छा से नहीं भरे, है ना। यहाँ पे हमारी चॉइस नहीं चली, यहाँ पे हमारी चॉइस नहीं चली, हमारी चॉइस नहीं चली। जो यहाँ रखना था वो हमने यहाँ रखा, जो यहाँ रखना था वो हमें यहाँ रखना पड़ा, जो यहाँ रखना था जो यहाँ रखा था वो यहाँ रखना पड़ा सिमेट्रिक बनाने के लिए। इस केस में ये अब B ट्रांसपोज बराबर B है, राइट। तो यहाँ से एक बात हमें पता चलती है, यानी कि अगर हम लोग बात करें बेसिकली तो हम ये कहेंगे कि भाई एक जो बोलते हैं कहने का मतलब, यहाँ पे अगर हम लोगों को एक सवाल पूछा जाए कि भाई मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम लोग यहाँ पे एक सवाल को कंसीडर करें, अगर हम लोग एक सवाल को कंसीडर करें, क्या सवाल कंसीडर करें भैया, हम लोग अगर ये सवाल कंसीडर करें कि यार एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है तो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। तो देखिए सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये वाले तो हैं वो तो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट पे डिपेंडेंट है ना, तो डायगोनल एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं, अपर ट्रायंगल वाले अलग हो सकते हैं, लोअर ट्रायंगल वाले तो अपर ट्रायंगल जैसे ही होंगे। तो यानी कि 1 2 3, अब देखिए यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का था तो 1 + 2 + 3 आया, है ना भाई। जब 3/3 ऑर्डर का है, जब मामला 3/3 ऑर्डर का है तो 1 + 2 + 3 आया। तो जब n/n ऑर्डर का होगा तो 1 + 2 + up to n आएगा, और 1 + 2 + up to n क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी कि n × n + 1/2। सो दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो है इस तरीके से हम बता पाएंगे। बल्कि अगर कोई हमसे पूछे भाई मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, आप सारे के सारे एलिमेंट्स को सेम बना दो। भाई मान के चलिए किसी इंसान ने अगर पूरी की पूरी मैट्रिक्स ऐसे ही बना दी 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये भी तो सिमेट्रिक है, अरे ये भी तो सिमेट्रिक है। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सारे के सेम है, ऑल सेम। तो मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट है ही नहीं, डिफरेंट है ही नहीं, सारे के सारे सेम हो गए। क्लियर है क्या भैया बात? चलिए, तो यहाँ पे इतनी जानकारी आप यहाँ पे इसको सेव करिएगा। अच्छा, एक और तरीका होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाने का, एक और तरीका होता है जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड तरीका है, बेहतरीन तरीका है। इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, एक तरीका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का जो तरीका है, ठीक है, वो क्या है बच्चों कि यार अब मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तुम्हारे मन में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, चेक कर लो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, इज ऑलवेज सिमेट्रिक, इज ऑलवेज सिमेट्रिक। यानी कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके दिमाग में है, उसमें आप उसका ट्रांसपोज जोड़ दो,
आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने मन में सोचो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सोचो, है ना, बचपन में गेम खेलते थे ना, एक ऐसा नंबर सोच, अब इसमें ये जोड़ दे, अब डिवाइडेड बाय 2 कर दे, अब तेरे पास ये होगा, है ना, वही वाला गेम। सो अब आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सोचो, है ना, लेट्स से मैं 3/3 सोचता हूँ, 3/3, 2/2 तो आसान होता है, सो 1 2 4 1 1 3 2 1 6, है ना। अब इसमें अगर हम इसका ट्रांसपोज जोड़ दें, है ना, लेट्स से हम इसके अंदर इसका ट्रांसपोज जोड़ दें, ठीक है, ए ट्रांसपोज जोड़ दें, यानी कि 1 2 4 और 1 1 3 एंड 2 1 6, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है ना, अगर हमने ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया और उसका यहाँ पे ट्रांसपोज हमने जोड़ दिया है, तो गाइज अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड 4 + 2 6, ठीक है, 1 + 2 3, 1 + 1 2 एंड 3 + 1 4 एंड 2 + 4 6, 1 + 3 4 एंड 6 + 6 12, है ना। आप बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं कि ये साफ साफ लेट्स से ये मैट्रिक्स जो है, लेट्स से इसका नाम आपने बी रख दिया, ठीक है, लेट्स से आपने इसका नाम बी रख दिया, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपने ए सोचा और ये आपने ए ट्रांसपोज लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, आप मान के चलिए आपके पास बी मैट्रिक्स आ गया। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, सो 2 3 6, 3 2 4 एंड 6 4, है ना, 2 3 6, 3 2 4 एंड 6 4 12। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व करने की है बच्चों, एक चीज और ऑब्जर्व करने की है। व्हाट अबाउट दिस ऑब्जर्वेशन, कि भाई हम ऐसे तो देख ही सकते हैं, इसके अलावा हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि भैया जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल आ गया, जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल आ गया, एंड जो सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है वो थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल आ गया। इसलिए भी ये सिमेट्रिक है। तो ये भी दोनों तरीके से ऑब्जर्वेशंस आप देख सकते हैं। तो सिमेट्रिक क्लियर हुआ आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया आपको, है ना भैया। चलिए, बहुत बेहतरीन बात है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको क्लियर गाइज हो गया है, चेक कर लो। ओके, नाउ अब जरा बहुत ध्यान से समझेंगे। अब गाइज ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, तो ये पूरी जानकारी नोट करिएगा भैया प्लीज, और ये भी पूरी जानकारी नोट करिएगा प्लीज, ठीक है ना। ये पूरी जानकारी नोट करिएगा, ये पूरी जानकारी नोट करिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपको बताते हैं ना, अगले पेज पे बताते हैं ना, अगले पेज पे। चलिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या बला है भैया, ये क्या बला है भैया, ये क्या बला है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अब देखिए, सिमेट्रिक है बट स्क्यूड है। क्या मतलब है इसका? कहता है कि भैया फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, भाई मेरी भाषा मेरी राइटिंग आपको समझ में आती है ना भैया, हाँ। सो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ ए ट्रांसपोज बराबर नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, इफ ए ट्रांसपोज बराबर नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, देन ए इज सेड टू बी, ए इज सेड टू बी व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? व्हेन ए ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ ए, when A transpose is negative of A, then A matrix is said to be skew symmetric matrix। ध्यान रहे, सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। ये बात मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं ऑलरेडी। सो ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा, ठीक है। यहां पे हम लोग कुछ कुछ बातें यहां पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं ना, जैसे लेट्स टेक अब मैट्रिक्स ए। अब ए मैट्रिक्स लिया हमने, A11, A12, A21 एंड A22,
ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कैसा हो जाएगा बाबा? इसका ट्रांसपोज हो जाएगा A11 A12 एंड इट इज A21 A22, राइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A. नाउ नेगेटिव ऑफ A का मतलब क्या है बच्चों? नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू माइनस ऑफ A11 माइनस ऑफ A12 माइनस ऑफ A21 एंड माइनस ऑफ A22. अब बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें बहुत ध्यान से, सो देखिए A11 माइनस ऑफ A11 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, A22 माइनस ऑफ A22 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंड A21 माइनस ऑफ A12 के इक्वल हो जाएगा, राइट, एंड A12 इज माइनस ऑफ A21 के इक्वल हो जाएगा. यहां से देखिए अब क्या फर्दर ऑब्जर्वेशंस निकल के आएंगी. यहां से समझ में आ रहा है भैया, देखिएगा ट्वाइस ऑफ A11 इज 0, दैट मीन्स A11 इज 0, और यहां से क्या आ रहा है? ट्वाइस ऑफ A22 इज 0, यानी कि A22 इज 0. नाउ अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये A11 A22 क्या होते हैं भैया? डायगोनल एलिमेंट्स. तो क्या सर जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे? यस यस ब्रो, यस, है ना. अच्छा, तो ये भी एक बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन है, इसको भी लिखेंगे. अच्छा, और क्या है दूसरी ऑब्जर्वेशन? अब AIJ माइनस ऑफ AJI हो रहा है, AIJ माइनस ऑफ AJI हो रहा है, AIJ माइनस ऑफ AJI हो रहा है. ये दो प्यारी ऑब्जर्वेशन है. खैर, अब इन दोनों ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके हम इतने काबिल तो हो ही गए कि एक स्क्यू सिमेट्रिक बना पाए, है ना, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना पाए. तो अगर मान लो हम लोग एक 2x2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं बच्चों, है ना, आ जाओ जरा बनाते हैं. तो उसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको डायगोनल एलिमेंट 0 लेने पड़ेंगे, राइट, और अगर आप यहाँ पे 4 लोगे तो यहाँ पे -4 लेना पड़ेगा, क्योंकि AIJ इज माइनस ऑफ AJI. ए देखिए ना, बहुत ध्यान समझिएगा, इट इज A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इट इज इक्वल टू A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू, है ना, A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल बी इक्वल टू व्हाट वी कैन से, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है अपना? ये है. तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे, अपोजिट साइन के होंगे. क्लियर है क्या भैया? क्लियर है क्या? है ना. ओके, सो ऐसे करके हम लोगों ने 2x2 बनाया. 3x3 भी बना सकते हैं क्या? 3x3 भी बना सकते हैं. आ जाओ जरा 3x3 बनाते हैं भैया, चेक कर लो. सो गाइस बहुत ध्यान से देखना भाई, डायगोनल एलिमेंट्स तो अपन 0 ही लेंगे. अब अगर यहाँ पे 4 ले रहे हो तो यहाँ -4 ले लो, यहाँ 5 ले रहे हो तो यहाँ -5 ले लो, यहाँ -6 लोगे तो यहाँ +6 ले लो. सो दिस इज हाउ वी कैन मेक दी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, क्लियर है क्या भैया? ठीक है. सो ये हमने आपको 2 ऑब्जर्वेशन सिखाई हैं. अच्छा, अब एक बात और लिखेंगे, है ना, एक बात और लिखेंगे. तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जरा 2 ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, जरा 2 ऑब्जर्वेशन लिखते हैं. इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं बाबा को, और इसको भी थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है, और इसको भी चचा को नीचे करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं मैथमेटिकली. क्या लिखेंगे बाबा? मैथमेटिकली 2 बातें लिखेंगे. मैथमेटिकली फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या बोल रहा हूं भैया मैं? मैथमेटिकली फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैथमेटिकली फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है दादा, पहली बात तो मैं बोलूंगा कि AIJ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ AJI. ठीक है ना, पहली बात तो ये लिख दी हमने. अच्छा, दूसरी बात क्या लिख दे भैया? एक तो पहली बात तो यही अपडेट कर दी हमने. दूसरी बात क्या बोल सकते हैं? दूसरी बात बोल सकते हैं कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? AII वाले. ठीक है ना. सो डायगोनल एलिमेंट्स AII इक्वल टू 0, है ना. डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना. और मैं तो बोलना चाहूंगा डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ AII आर ऑल 0, है ना. मैं इसको बोलना चाहूंगा, मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, ऑल 0. सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं. सो डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0 फॉर
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो 2 वंडरफुल ऑब्जर्वेशन हमने आपको यहाँ पे लिखवाई है। फटाफट से प्लीज़ इतनी जानकारी को नोट करिएगा बच्चों, प्लीज़ 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 प्लीज़, है ना, फटाफट से नोट करिएगा। ठीक है भैया, तो एक बार अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाने का एक तरीका तो ये बताया, एक तरीका और है ना, एक और अच्छा तरीका है। आओ चलो आपको अगले पेज पे बताते हैं, पहले इस चीज़ को नोट करेंगे। चलिए, सो गाइज यहाँ पे हम लोग, है ना, इन कॉन्ट्रास्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, इन कॉन्ट्रास्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, राइट, ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है विल गिव अस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो आप अपने माइंड में सोचो भैया, कुछ कोई सोचो, मैट्रिक्स सोचो, है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक कोई 3x3 मैट्रिक्स सोच रहे हो, ठीक है, या लेट्स से यही वाली मैट्रिक्स उठा लेते हैं, है ना, यही वाली मैट्रिक्स उठा लेते हैं बाबा। लेट्स से ये वाली उठाई, ये ए मैट्रिक्स है, राइट, ये ए मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें से मेरे को ए ट्रांसपोज घटाना है, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज के लिए अपन ये उठा लेते हैं, ए ट्रांसपोज के लिए अपन ये उठा लेते हैं, राइट। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी, राइट, इसको देखते हैं। तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 4 - 2 2, राइट, 1 - 2 - 1, 1 - 1 0, और 3 - 1 2, 2 - 4 - 2, 1 - 3 - 2, एंड 6 - 6 0, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? नाउ दिस मैट्रिक्स को लेट्स से बी कह रहा हूं मैं अब, है ना। तो अगर मैंने इसको बी बोल दिया बच्चों, ठीक है ना, लेट अस से इसको मैंने बी बोल दिया, तो बी ट्रांसपोज कितना होगा? बी ट्रांसपोज विल कम आउट एज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्या आपको लगता है कि ये माइनस ऑफ बी के इक्वल है? जरा बताइए, क्या आपको लगता है कि ये माइनस ऑफ बी के इक्वल है? यस। सो इसका मतलब बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज करने से अपने को क्या मिल जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाता है। क्लियर है भैया? अब तक जितना ज्ञान हमने लिया है इसको समराइज कर देगा, और समराइज करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे भाई। बोलो जी, अभी तक हमने जितना ज्ञान प्राप्त किया है क्या हम उसको समराइज कर लें, और हम उसको समराइज करके फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें क्या? चलिए, तो अगले पेज पे अपन समराइज करते हैं ना। सो मैं समराइज कर रहा हूँ भैया, है ना। इधर साइड पे सिमेट्रिक के लिए लिखूंगा कुछ, ठीक है ना, सिमेट्रिक के लिए कुछ लिखूंगा, उधर साइड पे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए लिखूंगा, है ना। सेम ही बात लिखूंगा दोनों तरफ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, है ना, सिमेट्रिक के लिए तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाएगा अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो। और स्क्यू सिमेट्रिक की अगर मैं बात करता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक की मैं बात करता हूं, तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इन द केस ऑफ सिमेट्रिक, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। यहां पे हियर वी हैव ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। क्लियर है भैया? यहां पे वी हैव ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, ठीक है, ओके। यहां पे वी हैव फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, ए की बात चल रही है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ठीक है ना। और यहां पे ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख देता हूँ, है ना, तो समझ रहे हो, लिखना तो ये था, कई बार ये लिख देता हूँ, तो इसलिए चेक कर लेता हूँ भाई मैंने कहीं गलती तो नहीं करी है ना। ठीक है दादा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है दादा, ठीक है दादा, ओके, ठीक है दादा, ठीक है दादा,
एंड ओके ठीक है, हाँ परफेक्ट। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखवाई थी सिमेट्रिक के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है ना इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना, इट विल बी इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। यहाँ पे एज सच कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की कोई एज सच ऑब्जर्वेशन नहीं है, बट यहाँ पे है कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स है ना, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑल जीरो, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑल जीरो, ठीक है। क्लियर है कि भैया? जल्दी से बताएगा। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जीरो होता है। यहां तक की बात सभी को क्लियर है क्या भैया? क्वेश्चंस पे प्रोसीड कर लेंगे हम लोग, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए तो आइए प्रस्थान करते हैं प्रश्नों की तरफ, सो भैया देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है कि ए मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक और बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। आप हमें ए बी और सी और डी और ए बी सी डी है, सी दो बार है क्या भाई? हाँ, ए बी सी डी ई एफ ये सब निकालने के बाद आप क्या कर दो भैया, ए इंटू बी का प्रोडक्ट निकाल दो, यानी कि पहले मैट्रिक्स निकालो, है ना, अननोन्स की वैल्यू रख के, और उसके बाद जो है भैया ए और बी का प्रोडक्ट निकाल दो। तो बड़ा आसान काम है ना, कर सकते हैं अपन, ठीक है। सो सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए के बारे में दिया हुआ है कि ये सिमेट्रिक है ना, यहीं कर लेंगे, क्वेश्चन के अंदर ही कर लेते हैं ना। देखिए भैया यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सिमेट्रिक है, राइट। सो बेसिकली फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा, यानी कि ए की वैल्यू अपने पास कितने आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है भैया? जल्दी से बताएगा। अच्छा, फिर अब दूसरी चीज पे आ जाओ। बेसिकली सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम के इक्वल होगा, यानी कि c बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अपन b को निकालना है। थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के इक्वल आएगा, यानी कि b इक्वल टू -1। यहां पे हमने क्या किया बच्चों, बेसिकली हमने सिमेट्रिक के केस में ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई लगाया है, ठीक है। हमने क्या किया, ए को निकालने के लिए बेसिकली हमने क्या करा भैया, हमने ए को निकालने के लिए हमने कहा भैया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सी को निकालने के लिए हमने कहा कि सेकंड रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू थर्ड रो सेकंड कॉलम, और बी इक्वल टू -1 लिखने के लिए हमने कहा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? सो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। चलिए हमारे पास क्या क्या आ गया भैया, हमारे पास ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, ठीक है। ओके, अब गाइज यहां पे आ जाइए, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब ए का जो वैल्यू हमारा यहां होगा वही वैल्यू यहां पे भी होगा, राइट है क्या? ए का जो वैल्यू हमारा वहां होगा वो यहां पे होगा, तो इसलिए वो निकालने की तो जरूरत है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको ए का वैल्यू अपने पास 2 आ गया, राइट। बी का वैल्यू अपने पास, अब देखिए बी माइनस ए की अगर हम बात करें तो बी माइनस ए, अब देखिए मैं एक काम कर देता हूं, मैं प्रॉपरली ए मैट्रिक्स को लिखता हूं पहले तो, ठीक है। ए मैट्रिक्स कितना होगा 3, ए की जगह क्या लिख देंगे भैया 2 और -1, और इट इज 2 5, सी की जगह 8 और बी की जगह -1 एंड 8 और 2, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। अच्छा, अब बी की बात कर रहे हैं, अब देखिए बच्चों बी में भी क्या है ना बच्चों, कि बी में जो जो हमारे पास आ चुका है, यानी कि देखो D3 और यहाँ पे a की जगह हमारे पास 2 आ चुका है ना, ये वाला वर्जन तो हमें पता ही है ना भैया a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नाउ b माइनस ए कितना होगा, अब देखिए b माइनस ए कितना होगा, b ऑलरेडी -1 है और a 2 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन माइनस का 3 लिखेंगे, राइट। e जो है यहाँ पे आ जाएगा और -f, राइट, -f। अच्छा, माइनस का 2b माइनस सी,
ना माइनस का 2b माइनस सी का मतलब क्या बच्चों, माइनस का 2, b कितना है माइनस का 1, माइनस सी कितना है 8, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 8 यानी कि माइनस का 6। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे भैया, माइनस का 6 रख देंगे, ये प्लस 6 हो गया और ये माइनस 2 हो गया। अच्छा, ये डी ई और माइनस एफ को निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं भैया, जीरो होते हैं। क्या होते हैं भैया, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सो देखिए अपने पास ए और बी मैट्रिक्स आ गई। सो सिंपल डेफिनेशन से ये सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर ए और इंटू बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, अब तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे भैया, इट इज़ 3 इंटू 0 0, 2 3 6 माइनस का 6 और प्लस का 2 तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 3 3 9 और ये ख़त्म 0 और 9 में से 6 गया 3। ठीक है, और 3 दूनी 6 और 6 और माइनस का 12, राइट, तो माइनस का 6 हो जाएगा। सो अगर मैं फर्स्ट रो भी चेक कर दूं, -4 3 और -6 है ना, तो यही हमारे पास आ रहा है। तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आप निकाल के और यहाँ पे इन सभी एलिमेंट्स को चेक कर लेना। ठीक है, रैंडमली आपके लिए एक एलिमेंट और चेक कर देता हूँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना, सैम्पलिंग कर देता हूँ आपके लिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चेक कर देते हैं। सो -182 और 0 -3 2, तो ये तो 0 हो गया। 8 3 24 माइनस का 24 और 2 दूनी 4 माइनस का 4, चलो ठीक है, माइनस का 28 आ गया। तो आपका एक एलिमेंट और चेक कर दिया मैंने, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आप खुद चेक कर लेना। ठीक है भैया, क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बोलो। अरे गाइस क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, सो अब स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, देन ए इज व्हाट, अ यूनिट मैट्रिक्स, अ जीरो मैट्रिक्स, अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए एक बात समझिएगा। सो बेसिकली क्या होता है कि जीरो मैट्रिक्स तो ये नहीं होगी ना, क्योंकि अगर आप मान लो A1 2 निकालने जाओगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यू विल गेट माइनस का 3 है ना, तो जीरो मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हमको चेक करना पड़ेगा। तो अपन A21 निकाल देते हैं, और A21 कितना होगा भैया, इट इज 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 3। सो क्लियरली A21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A12, तो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी एक A12 के लिए अपन ने चेक कर लिया, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते थे कि अगर ए आई जे अपने पास आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है, तो ए जे आई कितना होगा भैया, जहां पे आई है उसकी जगह जे रखना पड़ेगा, और जहां पे जे है वहां पे आई रखना पड़ेगा, और नेगेटिव कॉमन लोगे तो आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर होगा, एंड दिस कंप्लीटली कमिंग आउट एज माइनस ऑफ ए आई जे। सो ए जे आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे, एंड दैट्स हाउ ऑल्सो दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है क्या, यस यस, टेल परफेक्ट है, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दो गाइस। ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं गाइस, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कह रहा था स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम इंटू एम, राइट, ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे की पावर एन, शो दैट ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज एन इज इवन और एन इज ऑड। ठीक है, अब देखो बच्चों बहुत ध्यान समझ लो। टेक्निकली ए आई जे कितना है भैया, इट इज आई माइनस जे की पावर एन। ठीक है, अच्छा अगर मैं ए जे आई की बात करूं तो ए जे आई का मतलब क्या है भैया, जहां पे आई है वहां जे रख दो, और जहां पे जे है वहां पे आई रख दो, इसकी पावर एन की बात करूं। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना, मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं अगर मैं, तो -1 की पावर एन आई माइनस जे की पावर एन। नाउ अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना, अगर आपने एन को इवन ले लिया है, अगर आप एन को एन इज इवन ले लें आप, तो -1 की इवन पावर इसको पॉजिटिव बना देगी। सो इट विल कम आउट एज आई माइनस जे की पावर एन, और ये वापस से ए आई जे के इक्वल हो जाएगा, राइट है क्या। और अगर आपने n को ऑड ले लिया, चेक कर लो, तो n को -1 की ऑड पावर यानी कि नेगेटिव ही रहेगा,
और इट विल कम आउट एज नेगेटिव ऑफ आई माइनस जे की पावर n, है ना, एंड इट इज कमिंग आउट एज माइनस ऑफ ए आई जे, है ना, इट इज भाई ये क्वांटिटी तो ए आई जे ही है ना, सो इट इज माइनस ऑफ ए आई जे एंड हेंस देखिए अब अगर n इवन है तो ए जे आई जो है वो ए आई जे के इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक शो कर दिया हमने, ठीक है भैया। और अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे n ऑड है तो ए जे आई माइनस ऑफ ए आई जे के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब इस केस के अंदर हमने स्क्यू सिमेट्रिक हमने शो कर दिया है। और यही हमें करना था इस क्वेश्चन के अंदर। वो कह रहा था कि भाई देखो ए आई जे ऐसे है और हमें शो करो कि n अगर इवन है तो ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है, और अगर n ऑड है राइट तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चेक कर लो, ठीक है भाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए गाइस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है जी, क्लियर है क्या मामला? ओके ठीक है, चलिए गाइस चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं भैया, है ना। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जेईई मेंस में 2023 में ये सवाल पूछा गया है। अब गाइस बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत 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 ही ध्यान से देखना। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द सेट दिस, है ना। अब नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात चल रही है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ऑफ ऑर्डर 3 विद द ऑल एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ऑर्डर 3 का ये है, ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, उसने बोला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो बनानी है आपको, ठीक है। क्या बनानी है भैया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखो मेरे को इतना पता है कि भाई जो एलिमेंट आप यहां रखोगे, देखो यहां पे तो एलिमेंट्स जो आएंगे आएंगे, राइट। कहने का मतलब हमारे पास जो टोटल चॉइस है फिल करने के लिए, जो आप यहां पे लोगे वो यहां पे आएगा, तो इसलिए यहां पे फिल नहीं कर सकते। जो आप यहां पे फिल करोगे वो यहां पे ऑटोमेटिकली आएगा, तो यहां पे फिल नहीं कर सकते। जो आप यहां पे फिल करोगे वो ऑटोमेटिकली यहां पे आएगा, तो यहां पे फिल नहीं कर सकते। यानी कि आपके पास तो 3 2 5 और एक 6 स्थान है। इन 6 जगहों पे ये 6 प्लेसेस हैं, और आप इन 6 प्लेसेस पे कोई भी नंबर यहां से लाओगे तो इस जगह पे टोटल आपके पास 10 चॉइसेस हैं। आप 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर रख सकते हो, और आप एलिमेंट रिपीट भी कर सकते हो। हमने तो बताया है ना सिमेट्रिक में कि भैया एलिमेंट्स आपके रिपीट भी हो सकते हैं। ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, राइट है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे भी 10 एलिमेंट्स पॉसिबल है, रिपीट भी हो सकते हैं। फिर यहां पे भी इनमें से कोई से भी 10, यानी कि इस प्लेस को भी हम लोग 10 वेज में फिल कर सकते हैं, इस प्लेस को भी 10 वेज में फिल कर सकते हैं, इस प्लेस को भी 10 वेज में फिल कर सकते हैं, एंड इस प्लेस को भी 10 वेज में फिल कर सकते हैं। यानी कि टोटल कितने तरीके से नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं अपन? 10 की पावर 6। सो 10 पावर 6 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है क्या भैया? आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। Is it clear to everyone? जल्दी से बोल दो गाइस, है ना? या ओके ओके, चलिए अब लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विद द इंटीजर एंट्रीज। अच्छा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है भैया, और symmetric matrix of order 2 with the integral entries. If the sum of the diagonal elements of A square is 1, then the possible number of such matrices is what? अब देखिए A एक symmetric matrix है बच्चों of order 2, तो symmetric matrix of order 2 को तो मैं ऐसे बना सकता हूं भैया A B और C C, ठीक है। A B और C C पर diagonal elements अलग हो सकते हैं, बट ये जो एलिमेंट यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होना पड़ेगा, राइट। अच्छा, इंटीजर एंट्रीज हैं, यानी कि ए बी सी क्या होने चाहिए भैया? आपके इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा, इफ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर, नाउ सबसे पहले अपन ए स्क्वायर देखते हैं। नाउ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? ए सी सी बी, राइट, ए सी सी बी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भैया? इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इट इज़ AC प्लस BC, ठीक है, एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इट्स AC प्लस BC एंड इट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम इट इज C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एंड इवेंचुअली अपने को ये दो एलिमेंट तो निकालने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A स्क्वायर की बात चल रही थी 1, ठीक है ना। तो यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास क्या है गिवन, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू कितना है भैया, 1 है। नाउ अब ये कितने तरीके से पॉसिबल हो सकता है, अगर A एक इंटीजर है तो, अगर A एक इंटीजर है और B, देखिए अगर ABC इंटीजर्स हैं तो ये काम कितने तरीके से हो सकता है, दैट वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। अब देखिए बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा एक बात तो पक्की है कि भाई बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्क्वायर्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो कुछ कटेगा नहीं, कुछ कटेगा नहीं, और कुछ कटेगा नहीं तो यानी कि अगर C का वैल्यू है ना, मतलब इन तीनों का जो सम है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ABC तीनों इंटीजर्स हैं और स्क्वायर्स हैं तो कटेगा नहीं कुछ, है ना, ऐड ही होगा सिर्फ और सिर्फ। तो इसका मतलब मेरे को साफ साफ पता चलता है कि भाई देखो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, राइट, यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, राइट, या इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। अच्छा 2 की मल्टीप्लाई हो गई, राइट, तो आप ये समझ लो कि 1 तो नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना, तो ये सिचुएशन तो आपकी नहीं हो सकती क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हो गई ना, 2 की मल्टीप्लाई होने की वजह से ये सिचुएशन तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकती, ये आ सकती है, ये आ सकती है, ये आ सकती है, राइट। तो यानी कि इसका मतलब अपने को क्या पता चल गया भैया, कि देखिए भैया यहाँ पे अपने को पता चल गया कि C को एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं 0, राइट, एक ही जगह पर अपने पास क्या हो सकता है, यानी कि +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, और B की जगह अपने पास +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो अपने पास टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं आपके पास कितना होगा भैया, देखिएगा A-C-B की अगर मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा हो सकता है 1 0 0 हो जाए, -1 0 0 हो जाए, राइट, 0 0 1 हो जाए, 0 0 -1 हो जाए। सो वी हैव टोटल ऑफ 4 वेज, है ना, A-C-B की ये 4 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। सो 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। आंसर नहीं दे रखा है क्या भैया, है ना, अभी चेक कर लेते हैं अपने आप आंसर, है ना, 4 ही पॉसिबल सिचुएशन, और कोई पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, और कोई पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। अच्छा मुझे ना यार एक मैसेज आया हुआ है एक्चुअली छोटे भाई का बर्थडे है, बट आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं पूरा दिन सोया, और सोया तो मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना ही था क्योंकि जेई का अपना प्लेज है, उसको अपन रोक नहीं सकते ना किसी भी कीमत पे। सो गाइज अच्छा उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ बुकिंग कर रखी होगी, कुछ खाने पीने का सामान, है ना। तो मैं फ़िलहाल ये जो फर्स्ट माइलस्टोन मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और सेकंड माइलस्टोन यानी कि जो दूसरा पार्ट है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक जो है, वो मैं एक छोटा सा लेक्चर और बनाऊंगा, फिर चाहे वो उसको मैं इसके बाद पार्ट 2 करके शेयर कर दूंगा या फिर दोनों को कंबाइन करके एक साथ लॉन्च कर दूंगा, मतलब एक साथ रिलीज़ कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे द आंसर इज़ यस, थर्ड ऑप्शन है ना, 4, है ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, और हो सकता है कि फिर मैं या तो अभी इसको मैं रिलीज़ कर दूंगा या फिर हो सकता है कि मैं इसको फिर पूरा कंप्लीट करके रिलीज़ करूँ, है ना। तो बट मैं सोचता हूँ कि अभी रिलीज़ कर दूंगा तो थोड़ा बहुत तो तुम लोग पढ़ ही लोगे, ठीक है। तो बाकी ऐसे पढ़ते रहेंगे भाई, पढ़ते रहेंगे, खतरनाक पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, है ना, लेट्स हैव अ स्मॉल ब्रेक ठीक है।